हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एपिक लर्निंग एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 12th का अध्याय 11 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। 11वां अध्याय में है जूठन, जो कि एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है जो अपना खुद का जीवन के बारे में बताता है, पूरे जिंदगी का जीवनी बताता है, उसी को आत्मकथा कहते हैं। 11वां चैप्टर में है जूठन, जो कि एक आत्मकथा है। और आत्मकथा जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। तो चलते हैं सवाल की ओर। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है, जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना परगीत। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जूठन है। क्या है? जूठन है, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना क्या है? तो जूठन है। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ही नहीं, बल्कि परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान, ये चारों पुरस्कार मिला था। लेकिन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर को 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। परिवेश सम्मान मिला, जयश्री मिला, परिवेश सम्मान मिला, भारत रत्न नहीं मिला। कौन सा नहीं मिला? भारत रत्न ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? चलो बताओ जल्दी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। कौन, किस आंदोलन से? तो दलित आंदोलन से। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है, हेडमास्टर कलीराम ने किस मैदान किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? जो हेडमास्टर कलीराम था, उन्होंने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था। ये जो हेडमास्टर कलीराम है, वो बहुत ही शैतान टीचर था। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो उनके पिताजी कहते थे। कौन कहता था? पिताजी कहता था। अगला सवाल है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? जो लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनको झाड़ू लगाते विद्यालय में किसने देख लिया था? तो पिताजी ने देख लिया था। किसने देख लिया था? पिताजी ने देख लिया था। अगला सवाल है, जब लोदक बच्चा था, लोदक मतलब जब खेलने वाला था, छोटा बच्चा था, शादी ब्याह के मौसम शादी ब्याह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? क्वेश्चन है, जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो उनको जूठन मिलता था। क्या मिलता था? जूठन मिलता था। अगला सवाल है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? प्रायश्चित ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना नहीं है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है? तो प्रायश्चित। अगला सवाल है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है?
तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। अगला सवाल है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? तो सुरेंद्र सिंह ने कहा था। कौन कहा था? सुरेंद्र सिंह ने कहा था। आपको पता है सुरेंद्र सिंह कौन था? सुखदेव सिंह का पोता था। सुरेंद्र सिंह कौन था? सुखदेव सिंह का पोता था। अगला सवाल है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनका घर के साफ सफाई किसने किया था? जो सुखदेव सिंह त्यागी था उसकी लड़की का शादी था, तो उनका घर का साफ सफाई कौन किया था? तो लेखक के माँ ने किए थे। कौन किए थे? लेखक के माँ ने। अगला सवाल है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया था? सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया था? तो कौन ढोकर एकत्रित किया था? तो लेखक के पिताजी ने ढोकर एकत्रित किया था। अगला सवाल है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? जूठन क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपना जीवन के बारे में बताते हैं। अगला सवाल है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का। अगला सवाल है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? क्वेश्चन है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? तो लेखक के पिताजी बोलते हैं। जब मुंशी जी स्कूल के फील्ड में झाड़ू लगा रहे थे तो उनके पिताजी देख लेते हैं और बच्चा रोने लगता है और अपने पिता को बताते हैं कि टीचर ने हमारे साथ ऐसा किया। तो उनके पिताजी आवेश में आ जाते हैं और बोलते हैं, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? अगला सवाल है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल का जो हेडमास्टर था उसका नाम क्या था? कलीराम था। क्या था? कलीराम, जो कि एक शैतान टीचर था। अगला सवाल है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। लेखक ओम प्रकाश जो वाल्मीकि जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1950 को हुआ था। अगला सवाल है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। अगला सवाल है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। अगला सवाल है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला सवाल है, जूठन में चित्रण हुआ है। तो जूठन में क्या चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता का हुआ है। क्या हुआ है? सामाजिक विषमता का, सामाजिक भेदभाव का चित्रण हुआ है। अगला सवाल है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? जो आत्मकथा लेखक है, आत्मकथा में लेखक की माँ जो है किसके यहाँ काम करती थी? किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तगा के घर में काम करती थी। किसके घर में काम करती थी लेखक के माँ? तो ब्रह्मदेव तगा के घर में काम करती थी। अगला सवाल है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे वह कौन सा नाट्यशाला की स्थापना किए थे? तो कौन सा नाट्यशाला का स्थापना किए थे? तो मेघदूत नाट्यशाला का स्थापना किए थे। कौन सा नाट्यशाला? मेघदूत नाट्यशाला का स्थापना किए थे। अगला सवाल है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? तो महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। अगला सवाल है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। अगला सवाल है, जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है?
राजनीतिक चेतना की रचना है। किस चेतना की रचना है? राजनीतिक चेतना की रचना है। अगला सवाल है और आखिरी भी, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कैसी कृति है? तो क्या है? कविता है, कविता, कविता है, कविता है। कैसी? अब और नहीं, कविता है। क्या है? कविता है। तो इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी आप अच्छे से उसको समझिए और जाके एग्जाम दीजिए।